स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में डायबिटीज मेलाइटस। आज हम समझेंगे कि डायबिटीज मेलाइटस होता क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं। भाई, हम खाना खाते हैं तो हमें उससे एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी कैसे मिलती है? आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि कोई भी हम फूड इंटेक कर रहे हैं तो उससे हमें पहले ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज हमारे जो एटीपी का फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से। ठीक है ना? तो वही कहानी है, थोड़ी सी आप समझ के चलिएगा। मान लीजिए हमने क्या किया भाई, फूड इंटेक किया तो भाई उसका मेटाबॉलिज्म हुआ। मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या हुआ, वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये ग्लूकोज क्या होगा, जाके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब ब्लड में एब्जॉर्ब होगा तो अगर नॉर्मली हम बात करें तो नॉर्मल जो आपका ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो कितना होता है, 70 to 90 mg पर 100 ml ब्लड। मतलब अगर आपके पास 100 ml ब्लड में अगर हम चेक करें कि 100 ml ब्लड में शुगर का लेवल कितना होना चाहिए, तो 70 से 90 mg के आसपास होना चाहिए। अगर ये 70 से 90 mg से अगर कम हो गया, भाई 70 से 90 mg के 90 mg में कम हो गया अगर ये, तो उस कंडीशन को बोला जाता है क्या, हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, क्या बोला जाता है? हाइपोग्लाइसेमिया। अगर उससे ज्यादा बन रहा है, मान लीजिए हमने टेस्ट किया, देखा तो उसमें क्या है, 100 ml ब्लड में ये 90 से अब 90 mg से अब पहुंच रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक। अब डायबिटीज मेलाइटिस की अगर हिस्ट्री की बात करें तो जब पहले के समय पे डायबिटीज के बारे में इतनी जागरूकता नहीं थी, नहीं समझते थे कि भाई डायबिटीज होता क्या है, तो उस टाइम पे इसका नाम डायबिटीज था। और साथ ही साथ डायबिटीज का मतलब क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड है डायबिटीज, जिसका मतलब होता है रैपिड यूरिनेशन। मतलब आप बार बार यूरिनेशन के लिए जाएंगे, फ्रिक्वेंटली आपका यूरिनेशन होगा। ठीक है, तो पहले के समय में ये लगता था कि ये भाई क्या है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्लड में शुगर का लेवल राइज होना इस नाम से तो कहीं इंडिकेट नहीं हो रहा है। तो सन 1674 में एक साइंटिस्ट थे, थॉमस। इन्होंने देखा कि भाई यूरिन जो एक्सक्रीट आउट हो रही है, उस यूरिन में ग्लूकोज का लेवल भी ज्यादा है यूरिन में। ठीक है ना? और ब्लड में भी ग्लूकोज का लेवल राइज हो रहा है। तो उन्होंने फिर नाम को चेंज किया और उसमें एक और वर्ड ऐड किया, जिसको हम बोलते हैं मेलाइटस। मेलाइटस क्या है, लेटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है हनी। ठीक है, ये कब हुआ चेंज, 1674 में थॉमस बेल ने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये ऐड किया। तब से इसका क्या नाम पड़ गया, डायबिटीज मेलाइटस। क्लियर? तो ये तो है थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट। डेफिनेशन को हम देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, डायबिटीज मेलाइटस एक क्या है, डिसऑर्डर है। क्या है? डिसऑर्डर है विच द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ रिस्पॉन्ड नॉर्मली इंसुलिन। भाई बॉडी क्या ना कर पाए, इंसुलिन को प्रोड्यूस ना कर पाए। मैं आगे बताता हूँ कि इंसुलिन का क्या रोल है। ठीक है, कॉजिंग ब्लड शुगर, क्या होगा, ब्लड शुगर या ग्लूकोज जो है उसका लेवल क्या हो जाएगा, एबनॉर्मली हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एबनॉर्मली हाई हो जाएगा ब्लड में। ठीक, अब हम समझते हैं। भाई ये क्या है हमारा, ये है पैनक्रियाज का। ठीक है, पैनक्रियाज का क्या है, ये आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, इसको हम समझते हैं। ठीक, देखिएगा, ये हमारा जो दिख रहा है, ये पूरा पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है, ये किसका है, पैनक्रियाज का है। ठीक, पेनक्रियाज जो है वो आपका एसिनार सेल से मिलकर बना होता है। लगभग 98 to 99% जो सेल्स इन्वॉल्व होती हैं पेनक्रियाज में, वो कौन सी होती हैं, एसिनार सेल होती हैं। पेनक्रियाज जो आपका है, ये दो तरीके से काम करता है। एक तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन रोल प्ले करता है ना? एक्सोक्राइन रोल भी प्ले करता है और एंडोक्राइन रोल भी प्ले करता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, जो एशनार सेल होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, एक्सोक्राइन रोल के लिए। ये जो आपकी क्या होती हैं, बाइल डक्ट होती हैं। ये क्या होती हैं, बाइल डक्ट होती हैं। यहाँ पे
प्रोडक्शन होता है हार्मोन का, और ये कहाँ पे पहुंच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां पे डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरा, ये जो आपको स्टार टाइप से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये किसके हैं, आपके आइसलेट ऑफ लेंगरहैंस के, किसके, आइसलेट ऑफ लेंगरहैंस के, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपके एंडोक्राइन रोल के लिए, किसके लिए, एंडोक्राइन रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो आपका आइसलेट ऑफ लेंगरहैंस है, इसमें तीन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक तो होती है आपकी अल्फा सेल, दूसरी होती है बीटा सेल्स, और तीसरी होती है गामा सेल्स। कौन सी, गामा सेल, ठीक है। अल्फा सेल जो है ये प्रोड्यूस करती है आपके ग्लूकागोन को। इसको ग्लूकागोन एक हार्मोन होता है, इसका रोल मैं आगे बता रहा हूँ क्या होता है। ग्लूकागोन को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। और जो बीटा सेल्स है, ये बीटा सेल्स जो हैं, ये पेनक्रियास को बनाने में हेल्प करते हैं। और ये आपके जो लेंगरहैंस है, लेंगरहैंस का जो ओवरऑल देखा जाए ना, तो 1 से 2% सेल्स ही रहती हैं आइसोलेट लेंगरहैंस की। ठीक है, आइसोलेट एक साइंटिस्ट थे लेंगारेंस, उनके नाम पे ये नाम पड़ा। ठीक है, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो पैनक्रियास का जो डेवलपमेंट है, वो भाई आपके एसिनार सेल उसमें जो रोल प्ले करती हैं, वो कितना करती हैं, 98% रोल प्ले करती हैं। ठीक है, और अगर बात किया जाए आइसोलेट लैंगरहैंस सेल्स की, तो वो कितना रोल प्ले करती हैं, आपका 1 से 2%। ठीक, अगर बीटा सेल्स की बात करें, तो बीटा सेल्स से क्या प्रोड्यूस होता है, इंसुलिन। क्या प्रोड्यूस होता है, इंसुलिन। अब अगर आपके ब्लड ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई है, तो क्या होगा, इंसुलिन प्रोड्यूस होगा बीटा सेल से। बीटा सेल से जैसे ही इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, ये इंसुलिन जाएगा कहाँ, आपके सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन पे इंसुलिन के क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। उन रिसेप्टर से ये क्या हो जाएगा, आपका बाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। जैसे ही ये रिसेप्टर से बाइंड होगा इंसुलिन, तो वहां पे क्या होगा, जो आपका मेटाबॉलिक पाथवे है उसको एक्टिवेट कर देगा। मेटाबॉलिक पाथवे एक्टिवेट होगा, तो आपके जो सेल है, सेल में एक आपका क्या पाया जाता है, वेसिकल्स पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लू। अगर इसका हम नाम की बात करें, तो ग्लूकोज ट्रांसफरेज जो आपका एक क्या होता है, वेसिकल्स होता है। इसमें छोटे छोटे ट्यूब्स लाइक स्पेस भी होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो ग्लूट वेसिकल्स है, ये कहाँ पे आपका मूव होने लगेगा, मेम्ब्रेन की तरफ, सेल मेम्ब्रेन की तरफ ये मूव होने लगेगा। जैसे ही सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव होगा, तो ये क्या हो जाता है, जाके सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाता है। फ्यूज मतलब जाके जुड़ जाता है। जैसे ही सेल मेम्ब्रेन से जुड़ेगा, तो भाई जो ग्लूट है, ग्लूट में क्या है, छोटे छोटे इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये इस तरीके से छोटे छोटे इसमें क्या होते हैं, ये कि तरीके का छोटे छोटे होल टाइप से या ट्यूब टाइप से बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो आपका जैसे ही वो फ्यूज होगा, तो मेम्ब्रेन से एक रास्ता बन जाएगा निकलने के लिए। तो आपका जो ब्लड है, ब्लड में जो आपका ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज ब्लड से इस तरफ जाने लगेगा, आपके सेल्स सेल्स के साइड जाने लगेगा, और सेल्स में ग्लूकोज आपका जाने लगेगा अंदर। तो वहां पे यूटिलाइजेशन सेल्स का बढ़ जाएगा। ठीक है, यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होता जाएगा, जिससे क्या होगा, आपका जो ब्लड में शुगर का लेवल है, ग्लूकोज का लेवल है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, एक दूसरा तरीका भी है। ये जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, इंसुलिन को दो तरीके से यूटिलाइज किया। एक तो इनटेक इन सेल, सेल में इनटेक करवा दिया, तो वो किसने करवाया, इंसुलिन ने करवाया। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा रोल है भाई लीवर का। तो अगर भाई आपके ब्लड में एक्सेसिव अमाउंट में क्या है, ग्लूकोज है, तो क्या होगा, लीवर क्या करेगा, उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में, इसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता जाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता जाएगा। ठीक, अब ये जैसे अगर मान लीजिए आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, अगर हाई अमाउंट है, तो लीवर क्या करवाएगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में उसको स्टोर करता जाएगा। लेकिन अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, तो कम होने पे क्या होगा, कि जो आपका अल्फा 1 सेल से
ग्लूकागोन रिलीज हुआ है या ग्लूकागोन का जो प्रोडक्शन हुआ है, ये ग्लूकागोन क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन बना है उसको डिग्रेड कर देगा, उसको तोड़ देगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा। जब उसको ब्रेक डाउन करेगा तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। और उस ब्रेक डाउन की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ग्लूकोजेनेसिस। क्या बोला जाता है, ग्लूकोजेनेसिस। क्लियर, यहां तक की बातें समझ में आई? ठीक है। अब हमें ये समझ में आ गया कि भाई डायबिटीज क्या है। अब आगे देखते हैं हम डायबिटीज के टाइप। बेसिकली दो टाइप से आपको डायबिटीज देखने को मिलेगा। एक तो टाइप 1 डायबिटीज, इसको और क्या बोलते हैं, इसको और क्या बोलते हैं हम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। मतलब ये इंसुलिन पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, किस पे करेगा, डिपेंड, इंसुलिन पे। ये क्या है, एक तरीके की ऑटो इम्यून डिसीज है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसीज है एक तरीके से। और टाइप 1 डायबिटीज जो है ये बहुत कम पेशेंटों में देखने को मिलती है। लगभग 10% पेशेंट ऐसे होंगे जो टाइप 1 डायबिटीज से प्रभावित होंगे। ठीक है, ये जो टाइप 1 डायबिटीज है ये जेनेटिकली नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि भाई आपके फादर को है तो आपको हो जाएगा, या आपके नाना जी को है तो आपको हो जाएगा। तो ये क्या होती है, टाइप 1 डायबिटीज। इसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं पता है कि ये किस कारण से होती है, बट कुछ कॉज हैं। जैसे ये मोस्टली देखने को मिला कि भाई ये वायरल इन्फेक्शन जब होता है उस केस में ये क्या हो जाता है, टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है। कैसे होता है भाई, जैसे हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आया, कोई बैक्टीरिया आया, उसने हमें इन्फेक्ट किया, तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, वो क्या करेगी, उसके प्रति एक एंटीबॉडी बनाएगी। क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी, वो उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। तो होता क्या है कि ये जो एंटीबॉडी बनती है, ये एंटीबॉडी इससे एडहियर हो जाती है, आपके पेनक्रियास की बीटा सेल से क्या होने लगती है, अटैच हो जाती है। क्या हो जाती है, पेनक्रियास की बीटा सेल से अटैच हो जाती है, जिससे क्या होता है, भाई जो आपकी एंटीबॉडी अटैच हुई है जिस सेल से, तो आपका इम्यून सिस्टम क्या समझता है कि भाई जिससे भी ये अटैच हुई वही क्या है, हमारा फॉरेन पार्टिकल है या इन्फेक्शियस पार्टिकल्स है, तो उसको क्या करने लगती हैं, वो डैमेज करने लगती हैं, डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। ठीक है ना, तो इम्यून सिस्टम या इम्यून सेल अटैक एंड डिस्ट्रॉय दीज बीटा सेल्स, उनको क्या करने लगता है, वो डिस्ट्रॉय करने लगता है। बीटा सेल्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो क्या होगा भाई, लीडिंग टू डिक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन। भाई इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और जब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होगा, कम इंसुलिन बनेगा, कम इंसुलिन रिलीज होगा, कम इंसुलिन रिलीज होगा, तो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन पे इंसुलिन रिसेप्टर हैं वहां पे कम जाएगा, वहां पे कम जाएगा, तो आपका जो ग्लूट वेसिकल्स है वो भी आपका मेम्ब्रेन से फ्यूज नहीं होगा, या फ्यूज कम होगा, तो उससे क्या होगा कि जो आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है, वो जो ग्लूकोज है वो जो आपके सेल्स के अंदर जाना चाहिए था वो नहीं जाएगा या कम जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो क्या होगा, बढ़ा ही रहेगा। ठीक है ना, तो अल्टीमेट क्या है, ग्लूकोज इंक्रीज इन ब्लड। इसका ट्रीटमेंट क्या है भाई, ट्रीटमेंट ये है कि आप बाहर से इंसुलिन लीजिए, क्योंकि आपकी जो पेनक्रियास की बीटा सेल्स है वो क्या हो गई है, डैमेज हो गई है। अब वहां से इंसुलिन नहीं बनेगा, और जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो ये प्रोसेस नहीं होगी, और जब नहीं होगी तो भैया ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता ही जाएगा। तो इसका एकमात्र ये ट्रीटमेंट है कि आप इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाएं। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है भाई, ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होता है। क्या होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है। क्या होता है, सेल बिकम रेजिस्टेंस टू इंसुलिन। इंसुलिन के लिए कोई सेल रेजिस्टेंस पैदा कर रही है। कौन सी सेल की बात होगी भैया, जब सेल्स में क्या होते हैं, इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं, वहां पे कोई रेजिस्टेंस आ जाता है, उसके कारण क्या होती है, टाइप 2 की जो डायबिटीज है वो ड्राइव होती है। यही एक डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, जिससे ज्यादातर पेशेंट क्या करते हैं, सफर करते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि जो डायबिटीज जिस टाइप की डायबिटीज है
वो या टाइप 2 डायबिटीज जो है वो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को इफेक्ट करती है, ठीक है ना। दूसरा, ये टाइम के साथ क्या होती है, डेवलप होती है। टाइम के साथ ऐसे कि भाई ऐसा नहीं है कि ये बहुत छोटे बच्चे में देखने को मिल जाए इस तरीके की डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज। ये क्या होगी, ये जो एल्डर है या यंगर है, जो बहुत यंग है, 20 साल 25 साल, उनमें ये देखने को मिलती है डायबिटीज, या उससे भी ज्यादा एज के। ठीक है, अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस या ऐसी कंडीशंस में रह रहा है, तब जाके वो 25 साल के आसपास ये डायबिटीज देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये चाइल्ड में डेवलप नहीं होती, मैं पहले ही बता चुका हूँ। कॉजेस की अगर हम बात करें तो कॉजेस में क्या है भाई, जेनेटिक फैक्टर भी हो सकते हैं, ओबेसिटी हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। जेनेटिक में क्या होता है कि भाई जेनेटिक जिनको होगा उनके में क्या होगा कि कुछ सेल्स ऐसे होती हैं जो प्रोटीन को रिस्पॉन्स नहीं करती हैं, जो आपका इंसुलिन है, इंसुलिन को जो बाइंड होना है, उनकी जेनेटिकली क्या होते हैं कि वो प्रोटीन को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से एफिशिएंटली रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है, जिससे क्या होता है भाई, आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहता है। तो ये यहाँ से एक रिस्पॉन्स जाता है पैनक्रियाज तक, और पैनक्रियाज फिर से क्या करती है, और ज्यादा इंसुलिन रिलीज करती है। तो उसका क्या होता है, वर्कलोड बढ़ जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, वर्कलोड बढ़ जाता है, और वर्कलोड बढ़ने की वजह से बीटा सेल्स धीरे 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 क्या होती हैं, काम करना बंद कर देती हैं, और बीटा सेल डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें इसमें, तो ट्रीटमेंट में आप देखेंगे ग्लूकोज, जो लो ग्लूकोज जो फूड है उनको आप ले सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इंसुलिन ले सकते हैं। अगर ज्यादा सीरियस कंडीशन है तो आप इंसुलिन को ले सकते हैं। अगर सिम्टम्स की बात करें तो पॉलीयूरिया, यूरिया जो है आपका, यूरिनेशन बहुत ज्यादा होगा, थ्रस्ट मतलब आपको प्यास लगेगी, एपेटाइट, वेट लॉस, लो एनर्जी, भैया एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सीधी सी बात है कि भाई जब ज्यादा यूरिनेशन हो रहा है, वहां पे ग्लूकोज भी निकल रहा है, तो आपको जब ज्यादा वाटर लेके जाएगा ग्लूकोज, तो आपको प्यास लगेगी। वेट लॉस कैसे होगा कि भाई जो ज्यादा वेट रखते हैं, तो जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो फैट को डिग्रेड करना शुरू कर देगी बॉडी, और फैट जब डिग्रेड होगा तो वेट लॉस होगा। एनर्जी, लो एनर्जी से क्या मतलब है कि भाई यहाँ पे क्या होगा, आपका कम एटीपी बनेंगे, और उसकी वजह से एनर्जी कम हो जाएगी। किडनी डैमेज होगी, भाई किडनी डैमेज कैसे होगी कि जब आपका शुगर का लेवल ज्यादा है तो फिल्टरेशन के लिए ब्लड जाएगा, तो वहां पे भी शुगर पहुंचेगा, और वहां पे वो डैमेज कॉज करेगा। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होगा भाई, हाई ब्लड प्रेशर है ना, बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो आगे हार्ट की प्रॉब्लम्स भी होंगी, ठीक है। एक दो चीजें जैसे ओबेसिटी, मोटापा भी इसका एक कारण हो सकता है। स्ट्रेस, बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेस ले रहा है, उसका भी एक ये कारण बन सकता है। दूसरा, लैक ऑफ एक्सरसाइज, कोई अगर बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो वो भी एक टाइप 2 डायबिटीज का कारण हो सकता है। थैंक यू। कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।